करेंगे ग्राफ्टिंग। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जानते हो? ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करना होता है आपको? दो चीज होती हैं, दो पौधों को जोड़ के बनाया जाता है, समझ लो जॉइंट देके बनाया जाता है, ठीक है। नीचे का एक पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मूल उभरंत। क्या बोलते हैं? मूल उभरंत यानी रूट स्टॉक। इसको बीज से तैयार किया जाता है। जैसे मान लो अपने को झाड़ी का तैयार करनी है, तो अभी टाइम आ गया, झाड़ी में के अंदर अब बीज लगा दो आप, ठीक है। देशी अपनी देशी गुठलियां हैं जो अपने एरिया में बहुत अच्छी चल रही हैं, देशी है, उसके कोई बीमारी नहीं लगती, सूखे में भी उसके बेर लगते हैं, उसकी गुठली इकट्ठी कर लो आप, अभी लगा दो, अभी टाइम आ गया, अब कल अपन भी लगाएंगे, तो देशी को लगा दो। उसके बाद में वो 3 महीने में क्या होगी अपनी मार्च अप्रैल मई और जून तक, जैसे बारिश का टाइम हो गया फिर बारिश आती नमी आ जाती है, आज 15 जून अपने पास बारिश आने लग जाती है, बारिश नहीं भी आए तो वातावरण नमी आ जाती है, 15 जून बाद में टाइम आ जाता है, 15 जून ले लो या जून एंड ले लो, जुलाई फर्स्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, मान लो अपने रूट स्टॉक तैयार कर लिया, ये 3-3.5 महीने में अच्छी खासी ग्रोथ ले लेगा, थोड़ी थैली की साइज बड़ी ले लोगे, मटेरियल उसमें खाद और बढ़िया मिला लोगे, 3 महीने के अंदर वो अच्छी खासी मोटाई, देखो इसकी नीट देख रहे हो ना, नीचे वाली इतनी मोटाई ले लेगी जाती, ठीक है। उसके बाद में उसमें क्या करना है, जमीन से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर इसको यहाँ से, अभी झाड़ी की बात, झाड़ी में से बडिंग होती है, ग्राफ्टिंग की झाड़ी आगे की बात करो, ग्राफ्टिंग की बात कर लेते हैं ना। जैसे अभी आंवला ले लो या फिर ग्राफ्टिंग अपने कॉमर्शियली पौधों के अंदर आजकल ग्राफ्टिंग वाले आते हैं, आम में ग्राफ्टिंग आती है, ठीक है, नींबू में भी आती है। हाँ, नींबू, किन्नू, संतरा, नींबू ग्राफ्टिंग में आती है, लेकिन बडिंग ज्यादा होती है, किन्नू, संतरा, मौसमी सब बडिंग होती है, टी बडिंग होती है, ठीक है। जैसे अमरूद ले लिया, ठीक है, अमरूद का 3 महीने में नहीं चलेगा, अमरूद का करीब 1 साल का चाहिए होता है, ठीक है। अमरूद का रूट स्टॉक जैसे मान लो अपने 1 साल के अंदर अपना इतना मोटा हो गया है, उंगली जितना मोटा हो जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, क्या कर देते हैं, जमीन से 10 ऊपर काट देते हैं, और इसके अंदर बीज के अंदर एक सीधा चीरा लगाते हैं, करीब 3 सेंटीमीटर सीधा चीरा लगाएंगे, सीधा चीरा लगाएंगे तो इस प्रकार का बन जाएगा, ये चिर जाएगा ना अंदर से। इसको क्या बोलते हैं, वेज ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, वेज ग्राफ्टिंग। फिर जो दूसरा अपनी जो बढ़िया क्वालिटी का पौधा है, जो अपने मदर प्लांट लगा रखा है वैरायटी, जैसे मान लो इलाहाबाद सफेदा लगा रखा है, लखनऊ 49 लगा रखा है, ललित लगा रखा है, जो भी अपने लगा रखा है, उसकी अपन बढ़िया उसी साइज की ऊपर एक टहनी लाएंगे, उसको क्या बोलते हैं बताओ, जानता कोई? सांकुर डाली। क्या बोलते हैं, सांकुर डाली या सियोन, क्या बोलते हैं, साइन या सांकुर डाली बोलते हैं। ये अपन उसकी ले आए, ठीक है, ये सांकुर डाली ले ली, समझ गए। उस सांकुर डाली को एकदम शार्प चाकू से दोनों तरफ से ऐसे तीखा काटेंगे, पेंसिल टाइप का बना लेंगे काट के ना, दोनों तरफ से इसके कट लगाएंगे, ऐसे तिल से कट लगाएंगे तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। इसको इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। फिट करने के बाद बाहर से इसको पॉलीथीन स्ट्रिप आती है, उससे एकदम टाइट बांध देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ग्राफ्टिंग। जो नीचे का अपन ने जो रूट स्टॉक लिया था वो देशी का था, देशी अमरूद का, या फिर मान लो जो भी अपन ले रहे हैं, जैसे अपन जामुन ले लो, चाहे चिक्कू ले लो, चिक्कू में भी ग्राफ्टिंग आती है ना, आम में दूसरी टाइप की ग्राफ्टिंग आती है, इसे बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, वेज ग्राफ्टिंग। अमरूद का रूट स्टॉक कैसे तैयार होगा? अमरूद का रूट स्टॉक तैयार होगा जैसे इस बार आपने इस फरवरी में या जुलाई में मान लो 1 से 1.5 साल का चल जाता है, बीज लगा दिया अमरूद का, ठीक है। जुलाई में अमरूद के बीज मिल जाते हैं, जुलाई में देशी अमरूद का अपने बीज लगा दिया, अगली जून के अंदर बीज से उग इतना पौधा हो जाएगा, वो हो जाएगा पेंसिल साइज का हो जाएगा 1 साल के अंदर, ठीक है ना। उसको यहाँ से कट करेंगे और बढ़िया वैरायटी का इसके ऊपर ग्राफ्ट कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, वेज ग्राफ्टिंग।
ठीक है। नीचे का जो देशी है, देशी क्या है, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है, उसके कोई जड़ की बीमारी नहीं लगेगी, सूखे को सहन कर सकेगा, ठीक है। तो नीचे का ये देशी है। वरना मान लो सीधा बढ़िया वैरायटी का डायरेक्ट अपन कटिंग लगाते तो वो क्या है, उसकी संभावना कम होती है कि उसकी बीमारियों से हो सकता है कोई समस्या आ जाए उसके, इसलिए नीचे का रूट स्टॉक बढ़िया क्वालिटी का लेते हैं। जैसे अपने चिक्कू के अंदर किसका लेते हैं, खिरनी का लेते हैं। खिरनी पौधा होता है ना, खिरनी पौधा होता है, उस खिरनी का लेते हैं। उसमें हर किसी में इसमें फैमिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई झाड़ी का अनार पे चढ़ जाएगा, आम का उस पर चढ़ता है, हर किसी पर नहीं चढ़ता है, स्पीसीज होती है इनकी सेम, ठीक है ना। तो जैसे ये नींबू वर्गीय है ना, इनका आपस में चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ तो नींबू वर्गीय बता रहा हूँ ना, नींबू वर्गीय में किन्नू है, मौसमी है, संतरा, सारे नींबू वर्गीय बोलते हैं, वो नींबू है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, अपन खट्टी नारंगी बोलते हैं ना, रफ लेमन बोलते हैं, ठीक है। जट्ठी खट्टी तो खट्टी नारंगी बोलते हैं, उसका रूट स्टॉक लेते हैं, उसके ऊपर सब लग जाते हैं, उसके ऊपर नींबू लग जाएगा, किन्नू लग जाएगा, मौसमी लग जाएगा, आपस में ये सब एक ही फैमिली के हैं, सिट्रस फैमिली। इनको क्या बोलते हैं, सिट्रस ग्रुप, नींबू वर्गीय बोलते हैं सब। मौसमी है तो नींबू वर्गीय है ना, नींबू वर्ग के हैं सारे। तो ये वेज ग्राफ्टिंग हो गई, पौधा तैयार हो गया, आपके करीब 20 दिन बाद में इसमें फुटान आने लग जाएगी, समझ गए। तो ये है ग्राफ्टिंग। ये किस में करते हैं, कॉमर्शियली, ये अमरूद के अंदर ये करते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे आम में वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं। कौन सी करते हैं, आम के अंदर क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आम का रूट स्टॉक है, आम का पौधा तैयार हो गया, आम में गुठली लगा ली। आम के अंदर दो टाइप ग्राफ्टिंग, एक होती है स्टोन ग्राफ्टिंग, यानी जो गुठली उगती लाल सा बढ़िया गुल्लो से निकले लंबो सो, है ना, 8-10 दिन का जो होता है, 8-10 दिन का होता है, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो वो अपने यहाँ नहीं होती, अपने यहाँ पे वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो उसको लिए नम वातावरण चाहिए। तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरिया है ना, जो उसके आसपास वो स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं। गुठली को लगाएंगे, 10 दिन की होगी, इतनी लंबी निकलेगी, एकदम से निकलती है ना 10 सेंटीमीटर की, ऊपर से कट करेंगे, बढ़िया वैरायटी का ऊपर उसके लगा देंगे, ग्राफ्ट कर देंगे। अपने यहाँ पे वो नहीं होती, अपने यहाँ पे कौन सी करते हैं, या तो सिंपल ये वेज कर देंगे, या फिर कॉमर्शियली उसके अंदर क्वेश्चन आए तो वीनियर ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आम के अंदर कौन सी होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग। इसके आम में क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में कट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक साइड में गहरा 2 सेंटीमीटर गहरा करीब से तिरछा कट लगाएंगे। उसी तरह से फिर वो रूट स्टॉक की टहनी लाएंगे, उसको एक कट लंबा यहाँ, एक हल्का कट यहाँ, ठीक है। इसको इसके अंदर फिट कर देंगे, इस कट के अंदर फिट हो जाएगी, इस कट में इसको फिट कर देंगे, स्ट्रिप से बांध देंगे, ठीक है। 20 दिन बाद में इसमें फुटान आने लग जाएगी, तो इसको इसके ऊपर से इस वाले को काट देंगे, ठीक है। तो ये अपना नया पौधा बन गया। इसको क्या बोलते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग। तो ये है किताब की बात, लेकिन कॉमर्शियली आजकल सबके अंदर ये वेज ग्राफ्टिंग ही करते हैं। आप देखा वो बीच में गांठ सी आती है, सीधा चेहरा लगाया हुआ होता है, सबके अंदर बांध के ये वाली ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ग्राफ्टिंग के क्या फायदे हैं, तो नीचे का जो रूट स्टॉक है वो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होता है, उससे बीमारी नहीं आएंगी। जैसे मान लो अभी नींबू, किन्नू, मौसमी इसमें लेते हैं, इनके अंदर एक बीमारी आती है फूट रोट, यानी जड़करण की समस्या बहुत आती है। लेकिन नीचे जो खट्टी नारंगी, नीचे वाला खट्टी नारंगी रूट स्टॉक है उसमें कम आती है, इसलिए इसको लगाते हैं। वरना मान लो आपने मौसमी, किन्नू कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, हो जाती है कटिंग में रूटिंग हो जाती है कुछ % तक, कटिंग से लगाती है तो वो सक्सेस नहीं, उसके मरने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी बीमारी है ना। तो बीमारियों से बचने के लिए नीचे का रूट स्टॉक है जो प्रतिरोधी लगाते हैं, देशी टाइप का होता है, जो अपने एरिया के अंदर रफ एंड टफ चलता है, उसको ना ही तो ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ना ही कोई बीमारी वगैरह कीड़ा उसके लगता है, तो वैसा वाला नीचे लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, ग्राफ्टिंग बडिंग करना हाथ की सफाई है। देखो वो बिल्कुल अनपढ़ लेबर करती है, आपको धुलाई में दिखाता हूँ। बिल्कुल जोधपुर साइड से लेबर आती है, बेर की फटाफट सवाईमाधोपुर साइड जाओगे आप, इसके अंदर अमरूद के अंदर ग्राफ्टिंग करते हैं। एक ही आदमी दिन में बता कितनी 100 कर देता है, 2 रुपये 3 रुपये पौधे लेते हैं, फटाफट ग्राफ्टिंग करते हैं, बांधते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है। तो हाथ की सफाई बहुत ईजी है। रूट स्टॉक आपने तैयार कर लिया, आपके पास बगीचा है, आप 2-3 बड़े आदमी एक्सपर्ट आपने लेबर बुलाए और आपने उनको पैसा देकर तैयार करवा दिया, ठीक है। करीब 10 रुपये का आपका खर्चा आएगा। ग्राफ्टेड है, आप उस साल बेचोगे 50-60 में बेचो, अगले साल वो 100 का हो जाएगा, 1 साल और बच गया वही पौधा 200 का हो जाएगा। उनको बड़ी से बड़ी थैली में ट्रांसफर करते रहो, ये होता है। छोटी में हो, इस साल बिका नहीं, बड़ी थैली में ट्रांसफर कर दो उसको, अगले साल फिर नहीं बिका, थोड़ी सी और बड़ी थैली में ट्रांसफर कर दो, इतना बड़ा पौधा हो जाएगा। नहीं तो उससे आपके खराब नहीं होते पौधे, पैसे बढ़ते जाते हैं, समझ गए। तो ये ग्राफ्टिंग। दूसरा वनस्पति में हम पढ़ रहे थे, पहला कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग सब में ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे अमरूद के अंदर ग्राफ्टिंग आती है, आम में आती है ना, अपनी जामुन में आती है, चिक्कू में आती है, इन सब में ग्राफ्टिंग आती है, ठीक है।
तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, नीचे का पोर्शन क्या बोलते हैं मूल ग्रंथ, ऊपर वाले क्या बोलते हैं संकुल डाली। अब इनका सिलेक्शन करना होता है मूल ग्रंथ भी कम से कम पेंसिल साइज का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और जो ऊपर सांकुल डाली लेते हैं उसके आकार की उसे नहीं कि ये तो मूल ग्रंथ तो पतला सा और सांकुल डाले से मोटो डालो काट लिया, वो क्या लगा वो ऊपर, है ना? तो उसके बिल्कुल साइज की हो एकदम बढ़िया, और वो उसके ऊपर लाके लगा देते हैं। ठीक है। तीसरा मेथड होता है बडिंग, कलिकायन। क्या बोलते हैं? बडिंग। आपसे करवाऊंगा, घबराओ मत। अब तो मेरे पास चार नहीं होना, मेरी लेबर बच जाती। तीसरा होता है बडिंग। लेबर तो बच जाती पर मालो थोड़ा सेट अब तो मुझे बिल्कुल है। हाँ ये बात भी है, क्योंकि पहले करेंगे सक्सेस, धीरे धीरे सीखते हैं हाथ की सफाई। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो वो जो कट मारते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों के आपस में कैम्बियम जब तक पूरे नहीं जुड़ेंगे ना एकदम, तब तक उसमें वो कनेक्शन बनेगा नहीं। मान लो यहाँ हो बूटो चाकू है और उससे लग रहे हो छोलने में पेंसिल की तरह बार बार, उसको छोल के छोटा उतार दिया बिका एडो डेट होगा और उसमें लगाया और कसर बांध दिया तो वो सूख जाएगा वो, है ना? उसको एकदम शार्प कट मारना है एक साथ ही, बराबर नीचे वाले में और ऊपर वाले में, फिर उसको एकदम फिट करके बांध दो, आपका 100% सक्सेस हो जाएगा। अमरूद प्रोग्राम से 90% तक सक्सेस होता है, लेकिन बढ़िया हाथ होने चाहिए। ठीक है ना? जरूर वो उसमें हाथ की सफाई है। मुझे आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूंगा तो मैं ज्यादा करता हूँ, नहीं नहीं, मेरा भी नहीं भाई, मैं भी बता सकता हूँ, मैं करूंगा तो हो सकता है 100 में से 50 और दूसरा करेगा 90 सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उस हाथ की सफाई है बिल्कुल, है ना? तो मैं तो साइंस बता सकता हूँ। तो बडिंग की बात करते हैं ना, बडिंग में भी सेम प्रोसेस होता है। सबसे पहले नीचे क्या करते हैं, वही रूट स्टॉक तैयार करते हैं। बडिंग किस पे करते हैं? अपने यहाँ पे बेर में, बेस्ट है एग्जांपल बेर में करते हैं। जितने अपने किन्नू, संतरा, मौसमी है, ये सब टी बडिंग से आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे नींबू वगैरह के अंदर तो क्या कटिंग भी लगती है और कुछ में ग्राफ्टिंग भी आ जाती है। एयर लेयरिंग खूब करते हैं, एयर लेयरिंग अगला बताऊंगा मैं, एयर लेयरिंग आगे ही होता है। तो इसमें बडिंग करते हैं। बडिंग के अंदर भी वही क्या होता है, देखिए अपने रूट स्टॉक पौधा तैयार कर लिया, जैसी झाड़ी कर लिया अपने तैयार। उसके बाद में वही 10 सेंटीमीटर ऊपर इसके अंदर सांकुर डाली की बजाय बड लगानी। उसमें तो पूरी डाली लाके लगा रहे थे अपन, सांकुर डाली करीब 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। इसमें केवल एक बड लगानी है। आंख बोलते हैं ना पौधे के अंदर, जहाँ पे आंख बोलते हैं ना, वो तो गांठ सी होती है। जब कटिंग गांठ की बात कर रहे थे, उस गांठ पे आंख होती है कि वहां जहाँ से पत्ती निकलती है ना, वहां से थोड़ी सी कलिका निकलती है। तो उस कलिका को अपने को निकाल के इसमें फिट करना है। तो जैसे मान लो ये अपनी कोई भी डाली है पौधे पे, मान लो डाली ये जुड़ी हुई है और इसके यहाँ पे ये आंख है, होता है ना ऐसे, ये आंख है। ठीक है। ये आंख अपने को, इसको बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड। ये बड निकाल के इसमें फिट करनी है। तो मैं अपने बेर का एग्जांपल दे, बेर के अंदर क्या करते हैं, टी बडिंग करते हैं। कौन सी बडिंग करते हैं? टी बडिंग। इनमें भी टी करते हैं, जैसे किन्नू, मौसमी में, इनमें टी बडिंग करते हैं। तो टी बडिंग का मतलब होता है जैसे किसी को थोड़ा बड़ा बना दो दिखने के लिए, इस मान लो यही सेम जैसा है ना, ये तना है आपका, उसमें टी लगानी है। एक आपको चीरा कैसे लगाना है, आटा, एक तिरछा लगाना है। चीरा लगा दोगे तने के ऊपर तो उसके कपाट खुल जाएंगे, ये वाले कपाट खुल जाएंगे ना। ये बडिंग इसमें टी भी होती है, आई बडिंग भी होती है। नीचे भी लगा देंगे तो दोनों तरफ खुल जाएगी, आई हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये बड निकालनी है चाकू से हल्के से। अभी आपको मैं कल निकाल के बताऊंगा ना, बड आपको निकालनी है। ये जो बड भी आपको, लेकिन इस समय की सक्सेस नहीं होती, उसमें बारिश के अंदर उसमें रस ज्यादा होता है, तो बारिश की आसान निकल, इस समय थोड़ी बड निकलेगी भी नहीं। अपन निकालेंगे टूटने का खतरा था, इस समय बड टूटेगी से, निकलेगी नहीं। बारिश में निकालो तो इजी बड निकल जाती है। कुछ समय वो उसके अंदर नमी ज्यादा होती है, वातावरण पौधे ज्यादा लस ग्रीन होते हैं, थोड़ा उसमें रस ज्यादा होता है। तो इस बड को चाकू की सहायता से अपने को निकालना है। ठीक है। किस निकालना है इसको? टी बडिंग या शील्ड बडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शील्ड, मतलब इस प्रकार की शील्ड शेप में इसको निकाल देनी है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहां चीरा लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है। ये बट आगे निकल गई, छिलका निकल गया। ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो कोई बात नहीं, इस प्रकार का निकाल सकते हैं, लेकिन शील्ड है इसमें फिट आसानी से हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का है। इस शील्ड को अपने, इसके ये छिलके हैं, छाल है, इसको दोनों तरफ चाकू से, कटिंग बडिंग नाइफ आता है, दोनों तरफ हटाएंगे और इस शील्ड को इसके अंदर ऐसे फिट बैठ जाएगी ना। फिर जो स्ट्रिप आती है पॉलीथीन की, इतनी चौड़ी पट्टी आती है, उसको इसके यहाँ पे बांध देना। इस आंख को बचाना है। इस आंख को बचाते हुए
इसको एकदम गहरा बांध देना है। ऊपर से जो पौधा उसको आप पहले भी काट सकते हो, बाद में भी काट सकते हो, लेकिन पहले मत काटो, उसको खड़ा रहने दो भी ऐसे ऊपर वाले को, ये ऐसे खड़ा रहने दो। आप देखोगे 10 दिन बाद में इसमें से फुटान आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फुटान आ जाएगी। तो उसको यहाँ से काट दो ऊपर से, ठीक है, जैसे ग्राफ्टिंग में काटा था, विंग्ड ग्राफ्टिंग में, ये नया पौधा बन जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए। झाड़ी में तो बहुत ही इजी है सक्सेस। आप जून जुलाई में ना आप हाथ से करोगे काफी इजी कट हो जाता है। खेजड़ी में जैसे यही करते हैं, ठीक है। तो इस बड को आप बड निकालने को वैसे कट कर लगा के निकाल सकते हो, या फिर इसे चाकू थोड़ा सा हल्का से इसे छील के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो रोज करते हैं वो तो बहुत इजी निकालते हैं, थोड़ा सा छीला उसको हिलाया बड निकल गई, ठीक है। तो ये आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली।